देखकर भाव विभोर हो गए। दरअसल झिझिया मिथिलांचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस नृत्य को बिहार ही नहीं पूरे देश में काफी पसंद किया जाता है। गया में चोरों की सेंधमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही चोरी की एक घटना कोतवाली थाना अंतर्गत टेकारी रोड से सामने आई है, जहां एक कार की पिछली सीट पर रखे रुपये से भरे बैग को लेकर अपराधी रफ्फू चक्कर हो गए। हालांकि ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए, कुछ लोग कार का टायर चेंज कर रहे हैं, तभी एक युवक वहां आता है और माहौल का जायजा लेता है। जब उसे लगता है कि सभी लोग टायर बदलने में व्यस्त हैं, तो धीरे से कार के पास आता है और कार का गेट खोल देता है। फिर कुछ दूर जाता है। उसके बाद वापस आकर कार की पिछली सीट से रुपयों से भरा बैग निकालता है और लेकर चंपत हो जाता है, जबकि वहां मौजूद लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती है। वहीं पीड़ित ने बताया कि वो गया के टिकारी रोड से जहानाबाद जा रहे थे, तभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जब वे लोग टायर चेंज कर रहे थे, तभी चोर पैसे लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि बैग में 1,04,000 नकद रुपए और कई जरूरी कागजात थे। शादी की रस्में चल रही हैं। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन मौजूद हैं। दुल्हन बड़े ही प्यार से दूल्हे की मंगल आरती कर रही है। तभी अचानक बाराती और घराती आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हैं। दूल्हे का ध्यान भी इसी मारपीट पर जाता है। दुल्हन आरती करना छोड़ झगड़े को देखने लगती है। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाने लगते हैं। ये पूरा मामला सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के भासर मचहा गांव का बताया जा रहा है। ये वीडियो 8 दिसंबर का है। दरअसल लड़की चांदनी कुमारी की शादी घोघरहा निवासी गुड्डू कुमार के साथ तय हुई थी, लेकिन वरमाला के दौरान फोटो खिंचाने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया। दूसरे दिन वर पक्ष थाने में एफआईआर कराने पहुंचा था, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मंदिर में शादी करवा दी। औरंगाबाद से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस एक नाबालिग को बर्बरता से पीटते नजर आ रही है। इस नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना है कि वो बिना हेलमेट पहने ड्राइव कर रहा था। दरअसल रमेश चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग की बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कैसे पुलिसकर्मी दौड़ते हुए नाबालिग के पास पहुंचते हैं और उसे पीटने लगते हैं। इस बच्चे का गुनाह बस इतना था कि उसने बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहन रखा था। बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हुए लड़के पर पुलिसकर्मियों की नजर जैसे ही पड़ी, दर्जन भर पुलिस वाले उस पर टूट पड़े और अपनी ताकत आजमाइश करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की आलोचना होना शुरू हो गई। मजबूरन एसडीपीओ को इस मामले में अपना पक्ष रखना पड़ा। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया और कहा कि जो भी कोई पुलिस वाले इसमें शामिल होंगे, उन्हें दंडित जरूर किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई है। पुलिस ने शराब के नशे में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया गया, दोनों शराबियों ने घंटों हंगामा किया। शराबियों के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई। काफी देर तक पियक्कड़ों का ड्रामा चलता रहा, जिसके कारण सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि दोनों शराबी राजमिस्त्री का काम करते हैं। बीती रात शराब के नशे में सड़क किनारे गिरे हुए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि 25 से 50 रुपए में महुआ और 200 से 250 में अंग्रेजी शराब खुलेआम तस्करों के द्वारा बेची जाती है। मेडिकल चेकअप के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से NH 24 पर एक युवक का स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक लड़का चलती हुई टेम्पो की छत पर बैठा नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेम्पो की छत पर बैठा युवक ऊपर लगी लोहे की एक रॉड को पकड़कर बैठा हुआ है और स्टंट कर रहा है। इसे देखकर ये नहीं लगता है कि इसे अपनी जान की परवाह है। इस युवक को तो बस वीडियो बनाने की धुन है।
चाहे इसके लिए जान से ही हाथ क्यों न धोना पड़े। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र का है। इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इस लड़के से थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो उसकी जान चली जाती। इस वीडियो और ऑटो के नंबर को देखकर पुलिस अब इस ऑटो वाले की तलाश कर रही है ताकि इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि युवक के द्वारा टेम्पो की छत पर बैठकर स्टंट करने के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि लगातार हादसों के बाद भी लोग सबक लेने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। मोतिहारी के रक्सौल में रिसेप्शन समारोह के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। मामला रक्सौल थाना क्षेत्र के जोकियारी पंचायत के कन्ना गांव का है। इस फायरिंग में 2 युवकों के घायल होने की खबर है। फायरिंग का आरोप जोकियारी पंचायत के पूर्व मुखिया संध्या देवी के पति राम विनय सिंह पर लग रहा है। इस फायरिंग को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि गांव में रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। समारोह अपने अंतिम दौर में था, जहां पूर्व मुखिया के पति राम विनय सिंह भी मौजूद था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका एक शख्स से विवाद हो गया और राम विनय सिंह ने अपने पास रखे पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक गोली सुगौली थाना क्षेत्र के लाल परसा के रहने वाले दीपक कुमार सिंह के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली बेतिया के नवरंगिया के रहने वाले शुभम राम के कान के पास लगी है। घटना के बाद आरोपी राम विनय सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मसौढ़ी में शराबी पति ने पैसे नहीं देने पर पत्नी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पति घर से फरार है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी भरोसा राम रोज शराब पीकर हंगामा करता था। बीती रात वो पत्नी से पैसे मांग रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी पत्नी को पैसे मिले थे, जिस बात की जानकारी भरोसा राम को हो गई थी। उसने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। इधर पैसे नहीं मिलने से भरोसा राम आग बबूला हो गया और घर में रखे चाकू से गर्दन पर कई जगह वार कर महिला को जख्मी कर दिया। ग्रामीणों के पहुंचने के पहले से आरोपी घर से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने बताया कि जख्मी महिला द्वारा अभी आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन आरोपी पति की खोज की जा रही है। मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ियों के जलने का गम तो उसके मालिक से ही पूछिए जनाब, जो अपनी मेहनत को खाक होते देखकर दुखी हैं। मामला शेखपुरा के बरबीघा नगर क्षेत्र के कोयरी बिघा मोहल्ले का है, जहां असामाजिक तत्वों ने बीती रात को एक घर के पास खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो, एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी जलकर पूरी तरह राख हो गई। आशंका जताई जा रही है कि पेट्रोल छिड़ककर सभी वाहनों को आग के हवाले किया गया है। करीब 1 बजे रात में गाड़ी की जलने की आवाज सुनकर वाहन मालिक की नींद खुली तो देखा कि सभी वाहन धू धू कर जल रहा है। आनन फानन में आग को बुझाने की कोशिश की गई। सूचना मिलते ही बरबीघा थाना पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सभी वाहन आग में स्वाहा हो चुके थे। पीड़ित ने चुनावी रंजिश के कारण वाहन में आग लगाए जाने की आशंका जताई है। इस आगलगी में करीब 30 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड की ओर से डीपीएस बोकारो में आयोजित राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का समापन हो गया। कार्यशाला में डीपीएस बोकारो के 10वीं के छात्र अभिनीत शरण के प्रोजेक्ट की काफी सराहना हुई। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप बनाया जिसके जरिए बोलने और सुनने में असमर्थ व्यक्ति की आवाज को भी सुना जा सकेगा। असल में ये सॉफ्टवेयर इशारों की भाषा में बदलकर आवाज के माध्यम से आउटपुट देता है। इस प्रोजेक्ट से दिव्यांगों को कहीं भी अपनी बात रख पाने में सहूलियत होगी। वे अपने मोबाइल फोन में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर अपनी मन की बात आवाज के जरिए किसी को भी पहुंचा सकते हैं। दरअसल डीपीएस बोकारो के छात्र अभिनीत शरण ने मूक बधिर के लिए एक खास सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप विकसित किया है। इसकी मदद से उनके द्वारा इशारों में बताए जाने वाली बातचीत को विभिन्न भाषाओं में आवाज के तौर पर सुना जा सकता है। कंप्यूटर कोडिंग की मदद से सॉफ्टवेयर इशारों का ग्राफिकल एनालिसिस कर उसे स्पीच में कन्वर्ट करता है। कहते हैं प्रतिभा किसी सुख सुविधा की मोहताज नहीं होती, ये बस व्यक्ति के रुचि और जुनून पर निर्भर करती है।
तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम दीपक है, जो कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर संगीत रियाज कर रहे हैं। दीपक पेशे से ड्राइवर का काम करते हैं, पर संगीत इनका सपना है। इनका गीत अपने जुनून की वजह से सबकी जुबान पर चढ़ गया है। लोहरदगा के किस्को प्रखंड के रहने वाले दीपक संगीत सीखने के लिए रांची आए हैं। पेशे से ड्राइवर हैं। हर रोज सुबह से 2 घंटे कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर रियाज करते हैं, फिर दिन भर निजी कंपनी के लिए गाड़ी चलाते हैं। पर सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। वे अपने संगीत से नाम कमाना चाहते हैं। वे बताते हैं कि झारखंड में पनपते कलाकारों के लिए सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आर्ट एंड कल्चर केवल दिखावे के लिए है। गरीब कलाकार आज भी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करते नजर आ जाएंगे। मुंगेर में पीडीएस डीलर की ओर से दिए गए चावल में प्लास्टिक का चावल मिलने की बात पर अफरा तफरी मची रही। लोगों की शिकायत थी कि चावल को पकाने के दौरान कुछ दाने नहीं पके और वे देखने में प्लास्टिक के चावल जैसे दिख रहे हैं। तारापुर के फजलीगंज गोढ़ी टोला की ये पूरी घटना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीलर द्वारा दिए गए चावलों में 1 किलो चावल में लगभग 50 से 100 ग्राम चावल पकता नहीं है और देखने से प्लास्टिक का लगता है। सूचना पर एमओ तारापुर राहुल कुमार और असरगंज के एमओ लोकेश कुमार ठाकुर भी जांच के लिए पहुंचे। जांच के बाद अधिकारियों ने प्लास्टिक का चावल होने की बात से इनकार किया है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ये फोर्टिफाइड चावल था, जिसे चावल में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने के लिए मिलाया गया था। अधिकारियों ने इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने की बात कही ताकि लोगों का संदेह दूर हो सके। वहीं इस बात को भी माना है कि फोर्टिफाइड चावल के बारे में लोगों को जागरूक नहीं किया गया है, जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। गुनगुनाती धूप में लोगों के साथ बैठकर मूंगफली का स्वाद लेते इन बंदर महाशय को देखिए, जो बड़े ही मजे से एक एक मूंगफली के दाने को निकालकर खा रहा है। ये बंदर बड़ा ही सयाना है। बिल्कुल इंसानों की तरह ये पहले मूंगफली को छील रहा है, फिर मूंगफली दानों को चट कर रहा है। लोगों की मौजूदगी से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बंदर का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बंदर मूंगफली खाता नजर आ रहा है। बंदर को मूंगफली इतना पसंद आया कि उसने मूंगफली का लुत्फ उठाया। ये वीडियो सीवान के ऐतिहासिक गांधी मैदान के ठीक बगल में बने पार्क का है, जहां कुछ लोग धूप सेकने के लिए बेंच पर बैठे थे और मूंगफली खा रहे थे। तभी एक बंदर इनके बीच आकर बैठ गया और मजे से मूंगफली खाने लगा। लोगों को भी बंदर की मौजूदगी से कोई डर नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि वाह, आज तो बंदर मामा की मौज हो गई। कहते हैं कि जोड़ियां आसमान में बनती है, 7 फेरे लेता ये जोड़ा इस बात का जीता जागता उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे कि शादी में खास क्या है। दरअसल ये शादी अपने आप में ही एक मिसाल है, क्योंकि दूल्हा मूक बधिर है और दुल्हन पूरी तरह नॉर्मल। ये शादी किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि दुल्हन की मर्जी से हो रही है। बताया जा रहा है कि छपरा के जलालपुर थाना क्षेत्र के जीएस बंगरा गांव के रहने वाले मुकेश कुमार जन्म से ही मूक बधिर हैं। इनकी शादी के लिए परिजन काफी परेशान थे, लेकिन दिव्यांगता के कारण लड़की मिलना मुश्किल हो रहा था। तभी 20 वर्षीय शिबू कुमारी ने मुकेश का हाथ थामने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों के परिजनों की सहमति से इनकी शादी शिव मंदिर में करा दी गई। स्थानीय लोग भी इस अनोखी शादी में बाराती बनकर पहुँचे और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। वहीं एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पाकर शिबू कुमारी और महेश भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपने कारों की रेस तो देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं बैलगाड़ियों की रेस। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से सामने आई है। दरअसल खेत में रफ्तार की ये तस्वीरें कोई फॉर्मूला रेस की नहीं है और न ही किसी घुड़दौड़ की है। जी हाँ, ये है छकड़ा रेस, यानी इस रेस में बैल दौड़ते हैं, बैलगाड़ी दौड़ती है। आमतौर पर बैलगाड़ी को लेकर आपकी धारणा यही होगी, ये पुराने दौर के यातायात के साधन है। लेकिन इस दौड़ को देखने के बाद आपका भ्रम थोड़ा टूट जाएगा। यकीन नहीं होगा बैलगाड़ी के इस रफ्तार को देखकर, क्या वाकई बैलगाड़ी इतनी रफ्तार भर सकती है। दरअसल एमपी के बुरहानपुर जिले के खकनौर के लोखंडिया में छकड़ा रेस का आयोजन किया गया, जिसमें खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन की बैलगाड़ियां शामिल हुई। इस दौड़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुटे। ग्रामीण बताते हैं कि ये परंपरा 95 सालों से चली आ रही है। इस रेस में जीतने वालों को बकायदा इनाम और पुरस्कार भी दिया जाता है।
हजारीबाग में स्टेट ऑफ द आर्ट की तर्ज पर नवनिर्मित कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की भव्यता और स्वच्छता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भवन की आंतरिक और बाहरी साज सज्जा और रखरखाव लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। हजारीबाग की स्थानीय कला संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान पान, वन्य जीवों को ध्यान में रखकर इस भवन की सजावट की गई है। वहीं सोहराई और कोहबर की चित्रकारी लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम के साथ साथ पुरानी धरोहर पर गर्व करने का सुखद एहसास कराती है। इसके साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को परिसर में कैंटीन और पलाश मार्केट मुहैया कराया गया है, जिससे वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हजारीबाग का समाहरणालय भवन पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के लिए एक मिसाल के तौर पर स्थापित हो चुका है। उपायुक्त नैन्सी सहाय के इस अनूठी पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। बोकारो में रविवार के दिन फिर हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया। लगातार तीसरे हफ्ते आयोजित हैप्पी स्ट्रीट में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी मस्ती के मूड में नजर आए। इस दौरान बच्चों ने जहां अपनी प्रतिभा को दिखाया, वहीं बड़ों ने भी फिटनेस के लिए सड़क पर वर्जिश की। इस दौरान लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया गया। बोकारो स्टील के वरीय अधिकारियों की देखरेख में इस हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया जा रहा है। लोगों ने भी माना कि सुबह उठने में जरूर थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन यहां आने के बाद वे अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। लोग तीसरे हफ्ते भी सड़क पर उतरकर इसका आनंद ले रहे हैं और अपने अंदर छिपी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि हैप्पी स्ट्रीट के माध्यम से छोटे बच्चों के हाथ से कम 2 घंटे मोबाइल जरूर छूट जा रहा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। लोग भी इस आयोजन को काफी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गया में चोरों की सेंधमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही चोरी की एक घटना कोतवाली थाना अंतर्गत टेकारी रोड से सामने आई है, जहां एक कार की पिछली सीट पर रखे रुपये से भरे बैग को लेकर अपराधी रफू चक्कर हो गए। हालांकि ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए, कुछ लोग कार का टायर चेंज कर रहे हैं, तभी एक युवक वहां आता है और माहौल का जायजा लेता है। जब उसे लगता है कि सभी लोग टायर बदलने में व्यस्त हैं, तो धीरे से कार के पास आता है और कार का गेट खोल देता है। फिर कुछ दूर जाता है। उसके बाद वापस आकर कार की पिछली सीट से रुपयों से भरा बैग निकालता है और लेकर चंपत हो जाता है, जबकि वहां मौजूद लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती है। वहीं पीड़ित ने बताया कि वो गया के टिकारी रोड से जहानाबाद जा रहे थे, तभी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जब वे लोग टायर चेंज कर रहे थे, तभी चोर पैसे लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि बैग में 1,04,000 नकद रुपए और कई जरूरी कागजात थे। शादी की रस्में चल रही हैं। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन मौजूद हैं। दुल्हन बड़े ही प्यार से दूल्हे की मंगल आरती कर रही है, तभी अचानक बाराती और घराती आपस में भिड़ जाते हैं। जमकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हैं। दूल्हे का ध्यान भी इसी मारपीट पर जाता है। दुल्हन आरती करना छोड़ झगड़े को देखने लगती है। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाने लगते हैं। ये पूरा मामला सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र के भाषर मचहा गांव का बताया जा रहा है। ये वीडियो 8 दिसंबर का है। दरअसल लड़की चांदनी कुमारी की शादी घोघरहा निवासी गुड्डू कुमार के साथ तय हुई थी, लेकिन वरमाला के दौरान फोटो खिंचाने को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया। दूसरे दिन वर पक्ष थाने में एफआईआर कराने पहुंचा था, जहां पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मंदिर में शादी करवा दी।
औरंगाबाद से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस एक नाबालिग को बर्बरता से पीटते नजर आ रही है। इस नाबालिग का कसूर सिर्फ इतना है कि वो बिना हेलमेट पहने ड्राइव कर रहा था। दरअसल रमेश चौक पर वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक नाबालिग की बर्बरता पूर्वक पिटाई कर दी। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस कर्मी दौड़ते हुए नाबालिग के पास पहुंचते हैं और उसे पीटने लगते हैं। इस बच्चे का गुनाह बस इतना था कि उसने बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहन रखा था। बगैर हेलमेट के बाइक चलाते हुए लड़के पर पुलिस कर्मियों की नजर जैसे ही पड़ी, दर्जन भर पुलिस वाले उस पर टूट पड़े और अपनी ताकत आजमाइश करने लगे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की आलोचना होना शुरू हो गई। मजबूरन एसडीपीओ को इस मामले में अपना पक्ष रखना पड़ा। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को कहीं से भी उचित नहीं ठहराया और कहा कि जो भी कोई पुलिस वाले इसमें शामिल होंगे उन्हें दंडित जरूर किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी की पोल खोलती एक तस्वीर बेगूसराय से सामने आई है। पुलिस ने शराब के नशे में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, लेकिन जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया गया, दोनों शराबियों ने घंटों हंगामा किया। शराबियों के हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई। काफी देर तक पियक्कड़ों का ड्रामा चलता रहा, जिसके कारण सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि दोनों शराबी राजमिस्त्री का काम करते हैं। बीती रात शराब के नशे में सड़क किनारे गिरे हुए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि 25 से 50 रुपए में महुआ और 200 से 250 में अंग्रेजी शराब खुलेआम तस्करों के द्वारा बेची जाती है। मेडिकल चेकअप के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से NH 24 पर एक युवक का स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक लड़का चलती हुई टेम्पो की छत पर बैठा नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टेम्पो की छत पर बैठा युवक ऊपर लगी लोहे की एक रॉड को पकड़कर बैठा हुआ है और स्टंट कर रहा है। इसे देखकर ये नहीं लगता है कि इसे अपनी जान की परवाह है। इस युवक को तो बस वीडियो बनाने की धुन है, चाहे इसके लिए जान से ही हाथ क्यों न धोना पड़े। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र का है। इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इस लड़के से थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो उसकी जान चली जाती। इस वीडियो और ऑटो के नंबर को देखकर पुलिस अब इस ऑटो वाले की तलाश कर रही है ताकि इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हालांकि युवक के द्वारा टेम्पो की छत पर बैठकर स्टंट करने के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि लगातार हादसों के बाद भी लोग सबक लेने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। मोतिहारी के रक्सौल में रिसेप्शन समारोह के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। मामला रक्सौल थाना क्षेत्र के जोकियारी पंचायत के कन्ना गांव का है। इस फायरिंग में 2 युवकों की घायल होने की खबर है। फायरिंग का आरोप जोकियारी पंचायत के पूर्व मुखिया संध्या देवी के पति राम विनय सिंह पर लग रहा है। इस फायरिंग को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि गांव में रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। समारोह अपने अंतिम दौर में था, जहां पूर्व मुखिया के पति राम विनय सिंह भी मौजूद था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका एक शख्स से विवाद हो गया और राम विनय सिंह ने अपने पास रखे पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक गोली सुगौली थाना क्षेत्र के लाल परसा के रहने वाले दीपक कुमार सिंह के पेट में लगी, जबकि दूसरी गोली बेतिया के नवरंगिया के रहने वाले शुभम राम के कान के पास लगी है। घटना के बाद आरोपी राम विनय सिंह फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मसौढ़ी में शराबी पति ने पैसे नहीं देने पर पत्नी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पति घर से फरार है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी भरोसा राम रोज शराब पीकर हंगामा करता था। बीती रात वो पत्नी से पैसे मांग रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसकी पत्नी को पैसे मिले थे, जिस बात की जानकारी भरोसा राम को हो गई थी। उसने अपनी पत्नी से शराब पीने भारत की शान स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।
जेडीयू के अधिवेशन में मिशन 2024 के लिए नीतीश की आगे की होगी। कहा सब एकजुट हो तो मेन फ्रंट बनकर बीजेपी बढ़ेगी आगे। हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में